थाने के टीआई थे उस समय, योगेश कश्यप। वो हम लोग का फ़ोन ज़बरदस्ती उस दिन छीना झपटी करके ले गए। जब वो फ़ोन ले जाने लगा तो मैंने बोला सर इसमें मेरी पर्सनल वीडियोज़ हैं। थाने में बिठा करके मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी, मेरे पर्सनल फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए जा रहे थे। तो मुझे तो इतना मारा गया था कि योगेश कश्यप ने 20-25 पट्टा खुद मेरे को मारा था पैर पे। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो वीरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके परिजन और जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, वो लोग यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। और यहाँ पर कल जो 7 दिसंबर को प्रदर्शन होगा उससे पहले विजय यज्ञ इसको नाम दिया गया है, तो विजय यज्ञ करने वाले हैं। हम यहाँ पर इस यज्ञ के बारे में भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि राज शेखावत से भी बात हो पाए और तमाम जो उनके पीड़ित परिवार जो ये बता रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है वीरेंद्र सिंह तोमर का, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैडम पहले आप पूरा नाम बताइए। मैं भावना सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर की पत्नी। अच्छा। वीरेंद्र सिंह तोमर की छोटी बहू। हाँ। राधे राधे, जय करणी सेना, जय राजपूताना, जय छत्तीसगढ़ महतारी। ये जो यज्ञ है वो क्यों कराए जा रहे हैं? ये कल जो हम करने जा रहे हैं महापंचायत, न्याय महापंचायत, ये उसकी सफलता के लिए हम कर रहे हैं। माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना कर रहे हैं और बस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं। अब आप चूंकि आप रोहित तोमर की घर से हैं, तो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या है सब, क्योंकि अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं वो कुछ अलग तरीके की चल रही है। अभी आप खुद बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ है और बाकी परिवार के साथ क्या हुआ है। भैया देखिए, हम लोग तो डे 1 से सारी जगहों पे शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं डे 1 से। घर पे 3 जून को रेड पड़ी, पहले भी मैंने और भी इंटरव्यू पे बताया है, अभी भी आपको फिर से बता रही हूँ। 3 जून को रेड पड़ी, घर पे आए, सब सामान रोहित सिंह तोमर को ढूंढने का था कि रोहित सिंह तोमर को ढूंढा जाए, तो वो ड्रॉज वगैरह चेक करने लग गए। रोहित सिंह तोमर ड्रॉज में तो था नहीं, ना कबर्ड में था, लेकिन फिर भी चलो पूरा घर का सामान, पूरे घर को बंदी बना लिए। ना किसी को बाहर जाने दे रहे, ना किसी को बाहर से अंदर जाने दे रहे, ना वकील को भी फ़ोन करने नहीं दिया जा रहा था। रात को 8 बजे से चला, छानबीन चली अगले दिन 12 बजे तक। अगले दिन 12 बजे जो पुरानी बस्ती थाने के टीआई थे उस समय, योगेश कश्यप, वो हम लोग का फ़ोन ज़बरदस्ती उस दिन छीना झपटी करके ले गए। हमने आपका फ़ोन भी ले लिया? मेरी जेठानी का फ़ोन। घर पे कोई फ़ोन नहीं छोड़ा था, हम लोग किसी से कांटेक्ट कर सके। और ये बोल के लेके गए कि मेरे भतीजे को लेके जा रहे हैं, सामान जो लेके जा रहे हैं वो निगरानी के लिए, और बाद में वो लेके आ जाएगा फ़ोन आपका चेक। जबकि रात भर लेडीज़ कांस्टेबल लोग जो आई थी वहाँ पे, रात भर वो लोग सामने बैठ के चेक वेक करी। फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं था। जब वो फ़ोन ले जाने लगा तो मैंने बोला सर इसमें मेरी पर्सनल वीडियोज़ हैं, मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं जो मैं नहीं देना चाहती, मैं नहीं दे सकती। लेकिन तब भी उसने गाली गलौज करके और तब भी धक्का मुक्की करी। चलो ठीक है, वो लेके चले गए, क्योंकि हम उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, कोई घर पे था नहीं। पुलिस वाले सब अगेंस्ट हमको गाड़ी लेके चले गए, मोबाइल लेके चले गए। चलिए ठीक है। उसके बाद एसपी के पास आवेदन दिया, मेरे भतीजे को लेके गए थे कि पूछताछ करने के लिए जा रहे हैं, उसके नाम पे केस बना दिए। 23 साल का है, LLB की पढ़ाई कर रहा है, ना उसका कोई पुराना ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड है। शुभकामना वेंचर्स का डायरेक्टर है वो भी, और मैं भी, हम दोनों डायरेक्टर हैं। ना उस फर्म में ऐसा कंस्ट्रक्शन फर्म है, ना उसमें कोई इलीगल काम हुआ है, ना कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कोई उसमें ऐसा नया फर्म था, जस्ट बना था। चलिए ठीक, वो भी कर लिया। उसके बाद मेरी जेठानी को गिरफ्तार कर लिए। संगीता जी आई थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मारपीट किया गया। उसके बाद 15 जुलाई को मुझे अरेस्ट किया गया। शुभकामना वेंचर्स की डायरेक्टर हो, आपसे पूछताछ करनी है करके। शुभकामना वेंचर्स के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, और दुनिया भर की बातें कि आपके कहाँ ज़मीन है, कितने अकाउंट्स है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर किसी व्यक्ति की अकाउंट और ज़मीन की डिटेल निकालनी है तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। आप पुलिस वाले हैं, आपके पास इतनी सिस्टम है, आप नाम डालिए, आपको पता चल जाएगा अगर मेरे नाम पे। चलिए ठीक है, इनका क्या काला कारनामा है ये बताओ। तो आपने इतना ढूंढा, क्या ऐसा काला कारनामा मिल गया? अगर पैसे ब्याज में दिए हैं तो
भाई लाइसेंस है, सरकार ने लाइसेंस दिया है, हम टैक्स पटाते हैं, घर का टैक्स पटाते हैं, ऑफिस का पटाते हैं, गाड़ियों का पटाते हैं। जिस दिन मुझे पकड़ा, मेरा फोन उस दिन जब्ती दिखाया, मेरी जेठानी को पकड़ा उस दिन उनका फोन जब्ती दिखाया, जबकि हमने एसपी के पास आवेदन दिया है और कोर्ट में भी ये चीज लगी है कि 3 जून का मेरे फोन का लोकेशन निकलवाया जाए कि 3 जून को मेरा फोन कहाँ था। तो अब ये सारी चीजें चलती जा रही है। भैया को लेके आए पकड़ के, मेरे साथ थाने में बिठा करके मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी, मेरे पर्सनल फोटो वीडियोस दिखाए जा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? वहाँ जो और कांस्टेबल स्टाफ था। आपके पर्सनल फोटो दिखा रहे थे? क्यों दिखा रहे थे वीडियोस? अब ये वो टीआई बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से, उनको ऐसा करके क्या मिल रहा था कि देखो ये तो इन लोग क्या मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो चलने लायक नहीं थी, मैं तो, मुझे तो इतना मारा गया था कि योगेश आपको मारा गया था? ने 20-25 पट्टा खुद मेरे को मारा था पैर पे। मैं टीआई ने मारा था? टीआई लेडी जेंट्स कांस्टेबल ने, जबकि मैं मुलायजा मुझे जब करवाने लेके गए एम्स हॉस्पिटल में, तो मैंने वहाँ डॉक्टर को बताया भी कि मेरे पैर में मारा गया है, मैं इसलिए, लेकिन जो वहाँ पे महिला कांस्टेबल मेरे साथ कावेरी करके गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर को कि मत लिखना, फिट लिख दो करके। इस कारण से मुझे अगले दिन जब जेल भेजा गया तो जेल वाले मुझे लेने से मना कर दिए थे क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी और उसमें लिखा था एम्स फिजिकली फिट। तो बोले जब तक ये चल नहीं पा रही है, इसमें फिट लिखा हुआ है, हम नहीं ले सकते। 3 घंटे हम लोग वहाँ बैठे थे। वहाँ पे भी उसने मुझे बहुत सारी धमकी दी कि आपका रेप भी हो जाएगा, तो कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। हाँ, ये कावेरी जी जो है वहाँ पे कांस्टेबल थी, उनके शब्द थे ये। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं 1 हफ्ते 8 दिन के बाद छूट के आई। फिर उसके बाद चीज़ें कंटिन्यू, फिर मेरे जेठ को पकड़े, बोल रहे हैं फरार थे। फरार नहीं थे, वो तो अग्रिम जमानत के लिए लगाए थे। अग्रिम जमानत का प्रावधान इसीलिए तो बना है ना कि इंसान उस चीज़ का वो करे, बाहर रह के ही तो अग्रिम जमानत लेगा ना, उसको फरार कैसे बोलेंगे। और उनका सरेंडर का था। चीज़ें पता चली तो इन्होंने उसको अरेस्टिंग का रूप दे दिया, जुलूस निकाला। तो अगर कोई पुलिस ने कभी ये नहीं देखा कि क्या सच में जो बोल रहा है वो 2 लाख ही लिया है कि 20 लाख लिया है कि 25 लाख लिया है, उसने दिखा दिया कि मैंने इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, उसने उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया। हमारा एक बार पूछे कि क्या सच में आपने 2 ही लाख दिया है कि वाकई में आपने उससे ज़्यादा दिया है। अगर पुलिस ने ये भी नहीं पूछा कि आप 2 लाख आपको ब्याज में लेने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या काम आपने कर लिया कि उसका 50 लाख दे लिए साल भर के अंदर। भाई इतना पैसा था तो आप ब्याज में लेने क्यों गए। दूसरी चीज़, अभी एक नया पर्दे वाला केस कर दिया इन लोगों ने, पर्दे वाला, उसका मैंने कल न्यूज़ वहाँ पे हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी तो मैं फ़ोन लेके आई नहीं हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रूफ दिखाया। उसके अकाउंट में 14 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे जेठ वीरेंद्र सिंह तोमर के अकाउंट से। उसका कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया। वो बोल रहा है 1 रुपए नहीं दिए। लेकिन पर्दे वाला केस क्या है, कौन किया है? महालक्ष्मी मार्केट पंडरी का कोई जैन करके है, उसका कहना है कि सामान हम लोग ले लिए उसके दुकान में घुस के, लेकिन सामान का पैसा नहीं दिए। ठीक है, तो पहली चीज आप अगर 10, 12, 14 लाख का सामान किसी को देंगे तो कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट लेंगे। उसका ट्रांजैक्शन है, उसके अकाउंट में पैसा गया, बैंक से गया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इतना सबको पता होता है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने केस बना दिया, हमारा प्रूफ देखा ही नहीं कि हमने उसको पैसा दिया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो रही है, बस उसी चीज के लिए आवाज उठाई जा रही है। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है आपके साथ? ये सब आपके परिवार के साथ, ये आपके साथ क्यों हो रहा है? अभी राजनीतिक षड्यंत्र है या क्या है मैं नहीं बता सकती कि कोई किसमें राजनीतिक हाथ है, किसी का क्या है। अभी अगर 1 साल पहले तक की बात करें तो ऐसा कोई भी चीजें सामने नहीं आई थी। 1 साल के अंदर अंदर इतना कैसे वो परिवर्तन हो गया? ये चीजें शुरू हुई गंगा आरती से। अच्छा। मेरे जेठ जो है महादेव घाट में गंगा आरती करवा रहे थे। लोगों ने उसी चीज का मतलब उस समय से लोगों को एक ये करना कि अरे ये नदी के किनारे कब्जा जमा रहे हैं और बाहर से आके पूजा कर रहे हैं। तो पूजा पाठ का तो कोई जात और धर्म नहीं होता। वो वहाँ जाके अपमान तो नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, वो बाहर के हैं तो क्या बाहर के हैं। और नदी के किनारे कब्जा, तो नदी के किनारे की सीढ़ियों में कैसे कब्जा आप करोगे? वहाँ कब्जा कर भी लोगे तो आप क्या बनाओगे? वहाँ पे नदी के किनारे सीढ़ियों में क्या बना लोगे? घर बना लोगे, खेती कर लोगे। तो अब पता है ये इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों हो रही है एक तरफा चीजें कि हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। अब ये तो
पुलिस प्रशासन ही बता सकती है, वो टीआई बता सकते हैं, इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, सीएसपी सर बता सकते हैं, जिन्होंने ये सब किसके कहने पे किया है या अपने मन से किया, ये तो वही बता सकते हैं। आप जेल में भी रही हैं क्या? जी, मैं 1 हफ्ते से 8 दिन जेल में। 1 हफ्ते आप मतलब जेल में रही, जेल का एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए वहाँ तो जेल के अंदर अब ऐसा है कि जो लोग जानते हैं भैया से पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बोल रहे थे कि भाभी ये सारी चीज़ें होते रहती है, ठीक है जेल में तो अब जेल का माहौल आप जानते ही, जेल का माहौल कैसा ही रहेगा, जेल है, जेल का माहौल जेल जैसे, ठीक, गाली गलौज, वहाँ पे अंदर भी इतना दवाई दिया जा रहा था, पैर में मैं चल नहीं पा रही थी बस। आप प्रॉपर कहाँ से है मतलब? मैं आप छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ पुरानी बस्ती। यही रायपुर से ही है। आपने सोचा था कभी कि आपको जिस परिवार में जा रही थी वहाँ पे कभी इस तरीके से आपको जेल में जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। पुरानी बस्ती थाने के टीआई थे उस समय, योगेश कश्यप, वो हम लोग का फ़ोन ज़बरदस्ती उस दिन छीना झपटी करके ले गए। जब वो फ़ोन ले जाने लगा तो मैंने बोला सर इसमें मेरी पर्सनल वीडियोस हैं, थाने में दिखा करके मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी, मेरे पर्सनल फोटो वीडियोस दिखाए जा रहे थे, तो मुझे तो इतना मारा गया था कि योगेश कश्यप ने 20-25 पट्टा खुद मेरे को मारा था पैर पे।